नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबका तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से स्टैटिक जीके की क्लास से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग इस टॉपिक का पार्ट 3 होगा। पार्ट 2 तक ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। नहीं देखें वो चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर ऊपर के आई बटन में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, ये जो वीडियो होगा ये किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए यूजफुल होगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप एसएससी का कैंडिडेट हैं तब तो आपके लिए और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन अक्सर एसएससी के हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस टॉपिक का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 19वीं शताब्दी ने डैश के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया। तो बताइए 19वीं शताब्दी ने कहाँ की अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया? हैदराबाद, रामपुर, अवध या फिर जौनपुर? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अवध, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए 19वीं शताब्दी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया। देखिए कथक से रिलेटेड और भी कौन कौन से व्यक्ति हैं उसके नाम जान लेते हैं। देखिए शंभू महाराज हो गया, सुंदर प्रसाद हो गया, उसके बाद मोहन राव कल्याणपुरकर हो गया, बिरजू महाराज हो गया। ये सब प्रसिद्ध है कथक नर्तक, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में वही क्वेश्चन ऐड किया है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि वनादिल पुदिया विट्टिल धनंजयन और शांता धनंजयन, जिन्हें धनंजयन के नाम से जाना जाता है, को वर्ष डैश के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। तो बताइए कब सम्मानित किया गया था? 2018-19, 2019-20, 2020-21 या फिर 2017-18? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 2019-20 के दौरान, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए धनंजयन को भरतनाट्यम, कथकली, मृदंगम और संगीत का अध्ययन करने के लिए कला क्षेत्र में छात्रवृत्ति मिली। शांता ने लगभग 1 दशक तक अन्य विषयों के अलावा भरतनाट्यम और संगीत का भी प्रशिक्षण लिया। उन्हें कालिदास सम्मान जो है वो 2019-20 के लिए सम्मानित किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि किस मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय खोला था? तो बताइए किस मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय खोला था? चंद्रकांता सिंह ने, विपिन सिंह ने, सेंद्रिक राजकुमार ने या फिर नीलेश्वर मुखर्जी ने? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विपिन सिंह ने, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य के लिए एक निर्देशक, नृत्य प्रशिक्षक और एक शिक्षक थे। उनका जन्म 23 अगस्त 1918 को एक विष्णुप्रिया मणिपुरी परिवार में हुआ था। उन्हें मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। उन्होंने कई नृत्य नाटकों और एकल नृत्यों को नृत्य प्रशिक्षक किया और कई छात्रों का निर्माण भी किया। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। देखिए क्या है कि प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान ने निम्न में से किस गीत के लिए 52वां ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो बताइए प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान ने निम्न में से किस गीत के लिए 52वां ग्रैमी पुरस्कार जीता? रूबरू, वंदे मातरम, जय हो या फिर दिल्ली 6? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जय हो के लिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए AR रहमान ने 2010 में 2 ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मोशन पिक्चर के लिए सर्वश्रेष्ठ संग्रह साउंड ट्रैक स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए और सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर सॉन्ग जय हो के लिए मिला था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन हाई डांस नामक अपनी नृत्य शैली बनाई, जिसे बाद में उन्होंने इसका नाम बदलकर क्रिएटिव डांस कर दिया? तो बताइए किन्होंने हाई डांस नामक अपनी नृत्य शैली बनाई और उसका नाम बदलकर क्रिएटिव डांस कर दिया? उदय शंकर, राजेंद्र शंकर, देवेंद्र शंकर या फिर रवि शंकर? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उदय शंकर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए उदय शंकर को आधुनिक भारतीय नृत्य का एक जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने नृत्य का एक नया रूप पेश किया जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पश्चिमी बैले के साथ मिश्रित किया गया था। उन्होंने पहली भारतीय नृत्य कंपनी की स्थापना की जिसने यूरोप और अमेरिका में बड़े पैमाने पर दौरा किया।
उन्होंने हाई डांस नामक नृत्य शैली बनाई थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक भारतीय गायक है। तो बताइए निम्न में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक भारतीय गायक है। एल सुब्रमण्यम, शुभा मुदगल, किशन महाराज या फिर वेंकट स्वामी नायडू। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा शुभा मुदगल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए शुभा मुदगल ने 1980 के दशक में एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका के रूप में प्रदर्शन करना शुरू किया और एक प्रतिभाशाली गायिका के रूप में एक निश्चित प्रतिष्ठा हासिल की। 1990 के दशक में उन्होंने पॉप और फ्यूजन किस्मों सहित संगीत के अन्य रूपों के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। वह कहती है मैं संगीत में विश्वास करती हूँ। ठीक है, यानी कि वो कौन थी, तो शुभा मुदगल थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है कि पद्मश्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार निम्न में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है। तो बताइए जो शोभना चंद्र कुमार है वो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है। मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक या फिर ओडिसी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए शोभना चंद्र कुमार पिल्लई। ठीक है, तो देखिए इनका पूरा नाम क्या है, शोभना चंद्र कुमार पिल्लई। ठीक है, जन्म कब हुआ था इनका, तो 21 मार्च 1970 को हुआ था। ठीक है, एक भारतीय अभिनेत्री और एक भारतनाट्यम नर्तकी है। उन्होंने 2011 में कलामणि तमिलनाडु से रिलेटेड है ये पुरस्कार जीता था। उन्होंने 2013 में कलार्थाना जो कि केरल राज्य से संबंधित है पुरस्कार भी जीता था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि निम्न में से किसे या फिर किसे हो जाएगा, किसे प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद की वंशज के रूप में जाना जाता है। तो बताइए किनको ईश्वरी प्रसाद की वंशज के रूप में जाना जाता है। शंभू महाराज, गोपी कृष्णा, लच्छू महाराज या फिर बिरजू महाराज। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बिरजू महाराज। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए क्या है कि पंडित बिरजू महाराज जो कि ईश्वरी प्रसाद जो कि प्रथम ज्ञात कथक शिक्षक थे के वंश थे। बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 को और मृत्यु हुआ था 16 जनवरी 2022 को। ठीक है, कहाँ पर, तो नई दिल्ली में हुआ था। एक भारतीय नर्तक थे जो कला में निपुण थे। कथक शैली और लखनऊ के कालका बिंदादिन घराने से संबंधित थे। ठीक है, तो किस घराने से थे, तो कालका बिंदादिन घराने से संबंधित थे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि बिरजू महाराज का जन्म जो है एक प्रसिद्ध कथक नृत्य परिवार में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है कि निर्मला मेहता किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिनिधि है। तो बताइए निर्मला मेहता किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिनिधि है। मणिपुरी, सतरिया, कथक या फिर ओडिसी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुरी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए निर्मला मेहता मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक थी। इस नृत्य को जागोई के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए कौन कौन सा और भी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, ताल रसक हो गया, डंडा रसक हो गया, मंडल रसक हो गया। इस नृत्य के कुछ प्रसिद्ध कलाकार देखिए कौन कौन है, तो गुरु विपिन सिंह हो गया, निर्मला मेहता हो गया, सविता मेहता हो गया। ठीक है, तो ये सब प्रमुख है मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकार। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है कि सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता डैश थे जिन्हें तमिल फिल्म कंदन करुणाई में उनके संयोजन के लिए सम्मानित किया गया था। तो बताइए कौन थे, विद्यासागर, देवी, कार्तिक राजा या फिर के.वी. महादेवन। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा के.वी. महादेवन, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए क्या है के.वी. महादेवन, तो इनका पूरा नाम क्या हो गया, कृष्णन कोइल वेंकटाचलम महादेवन। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, 14 मार्च 1918 को जन्म हुआ था और 21 जून 2001 को मृत्यु हुआ था। एक भारतीय संगीतकार, गायक, गीतकार, संगीत निर्माता और संगीतकार थे जिन्होंने कंदन करुणई के लिए 1967 में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है कि निम्न में से किस वर्ष में पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन किया था। तो बताइए पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन कब किया था, 1937 में, 1945 में, 1941 में या फिर 1950 में। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1941 में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी का जन्म कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1922 को जन्म हुआ था। 24 जनवरी 2011 को मृत्यु हुआ था।
जिन्हें सम्मानजनक उपसर्ग पंडित के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में कर्नाटक की सबसे महान भारतीय गायकों में से एक थी। उन्होंने 1941 में 19 साल की उम्र में अपना पहला लाइव प्रदर्शन दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है कि निम्न में से किसने 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत की थी? तो बताइए किसने 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत की थी? तो बताइए किसने 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत की थी? वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम, नरसिम्हाचारी या फिर वेंकटरमन? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए वेम्पति चिन्ना सत्यम जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1929 को हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? तो 29 जुलाई 2012 को हुआ था, ठीक है। एक भारतीय नर्तक और एक कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु थे। चिन्ना सत्यम का जन्म आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने पढ़ाया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित चित्तानी रामचंद्र हेगड़े को भारत में निम्न में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? सतरिया के लिए, कुचिपुड़ी के लिए, यक्षगान के लिए या फिर कथकली के लिए? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा यक्षगान के लिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए चित्तानी रामचंद्र हेगड़े 1 जनवरी 1933 से 3 अक्टूबर 2017 तक रहे। होनवारा उत्तर कन्नड़ कर्नाटक के एक यक्षगान कलाकार थे। वह पहले यक्षगान कलाकार थे जिन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि 19वीं शताब्दी के निम्न ख्याल गायकों में से किसे भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वारा तनरस की उपाधि दी गई थी? तो बताइए किसे तनरस की उपाधि दी गई थी? बड़े उस्ताद गुलाम अली खान को, मीर कुतुब बख्श को, उस्ताद आमिर खान को या फिर सदरंग को? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मीर कुतुब बख्श को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए कुतुब बख्श जिन्हें आमतौर पर तनरस खान के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1801 से लेकर के 1890 तक रहा, ठीक है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में एक भारतीय संगीतकार थे ये, जिन्हें दिल्ली घराने से संबंधित रखते थे, ठीक है। उसके बाद वह अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के दरबारी संगीतकार और एक संगीत शिक्षक भी थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है कि कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्न में से किस घराने से संबंधित है? तो बताइए बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है? रायगढ़ घराना, जयपुर घराना, लखनऊ घराना या फिर बनारस घराना? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ घराना, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए पंडित बृजमोहन नाथ मिश्र महाराज या फिर बिरजू महाराज कथक नृत्य रूप में के स्वामी हैं। वह लखनऊ के कालका बिंदाधीन घराने से संबंध रखते हैं, ठीक है। बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध कथक नृत्य परिवार में पैदा हुए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा नागरिक पुरस्कार 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को प्रदान किया गया था? तो बताइए 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या फिर भारत रत्न? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत रत्न, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब हुआ था? तो 21 मार्च 1916 को हुआ था। मृत्यु कब हुआ? तो 21 अगस्त 2006 को हुआ था। हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। उनका जन्म डुमराव जो कि बिहार में पड़ता है हुआ था। सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है कि भारत के अंतिम जीवित सदृढ़ नृत्यांगना तमिलनाडु की मुथुकनमल को 2022 में निम्न में से कौन सा सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या फिर भारत रत्न? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्मश्री, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वर्ष 2022 में मुथुकनमल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह तमिलनाडु की एक अनुभवी सदर नृत्यांगना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है कि पद्मश्री गुरु मायाधर रावत की अग्रणी भावना ने 1950 के दशक में निम्न में से किस नृत्य को पुनर्जीवित किया?
और मृत्यु की व्याकरण और अभिनय शब्दावली को फिर से परिभाषित किया। भारतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी या फिर कुचिपुड़ी। तो देखिए इसका सही उत्तर जो ओडिसी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए गुरु मायाधर राउत का जन्म कब हुआ था? तो 6 जुलाई 1930 को हुआ था। एक भारतीय शास्त्रीय ओडिसी नर्तक, कोरियोग्राफर और एक गुरु हैं। राउत का जन्म कटक जिले के कंटापहारा गांव में हुआ था। उन्होंने कला क्षेत्र में रुक्मणी देवी अरुंडेला के द्वारा ओडिसी की गुरु शिष्या परंपरा के तहत अपना नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है कि निम्न में से किस हिंदुस्तानी शास्त्र गायिका को 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा राज्य गायिका की उपाधि से सम्मानित किया गया था? गंगूबाई हंगेल, सुंदरी दास, केसरबाई केरकर या फिर नागरथम्मा? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा केसरबाई केरकर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए केसरबाई केरकर का जन्म कब हुआ था? 13 जुलाई 1892 को हुआ था और 16 सितंबर 1977 को मृत्यु हो गया था। जयपुर अतरौली घराने से संबंध रखती है, ठीक है। घराने के संस्थापक उस्ताद अलादिया खान थे, ठीक है। 16 साल की उम्र से वह 20वीं सदी के उत्तरार्ध की सबसे प्रसिद्ध ख्याल गायिकाओं में से एक बन गई। उसके बाद इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है कि डैश बांसुरी या बांस की बांसुरी का विश्व प्रसिद्ध हस्ती है? अंजनी बाई मालपेकर, मीरा बनर्जी, अजय चक्रवर्ती या फिर हरिप्रसाद चौरसिया? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स बस इतना ही था। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले पार्ट को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।